के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। क्या ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रची? क्या इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इसकी भनक लग चुकी है? और क्या नेतन्याहू खुद खामेनेई को निशाना बनाना चाहते थे? इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं नेतन्याहू के सिर्फ 8 शब्दों में। उन्होंने कहा कि वी विल डू व्हाट वी नीड टू डू, यानी हम वो करेंगे जो हमें करना जरूरी लगा। इस बयान ने दुनिया की नींद उड़ा दी है। आज हम आपको बताएंगे कि ईरान ने ट्रंप के खिलाफ क्या क्या किया, नेतन्याहू का क्या दावा है, अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहा है और क्या दुनिया वाकई तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया को चौंका कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश रच चुके हैं। नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान ने 2 बार ट्रंप की हत्या की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिकी दूतावासों पर हमले किए, बेरूत में 241 अमेरिकी मरीन मारे और इराक अफगानिस्तान में IED ब्लास्ट किए। ईरान की नज़र में ट्रंप हमेशा खतरा रहे हैं। नेतन्याहू का कहना है कि ट्रंप कभी झुके नहीं, उन्होंने ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाए, इसी वजह से ईरान उन्हें दुश्मन मानता है। ये बयान सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि एक गंभीर चेतावनी मानी जा रही है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नेतन्याहू ने एक गुप्त योजना बनाई थी जिसमें खामेनेई को निशाना बनाने की बात की गई। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने इस योजना पर वीटो लगा दिया था, लेकिन जब नेतन्याहू ने इस पर सवाल किया तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सी झूठी रिपोर्ट्स हैं जिनमें उन बातचीतों का जिक्र है जो कभी हुई ही नहीं। इसके बाद नेतन्याहू ने वही शब्द कहे जो इस पूरी कहानी का निचोड़ बन गए हैं। उन्होंने कहा था कि वी विल डू व्हाट वी नीड टू डू, यानी इजराइल वही करेगा जो उसे करना है। उनके इस बयान से साफ हो गया है कि इजराइल अब ईरान के खिलाफ किसी भी स्तर पर जाने को पूरी तरह तैयार है। ईरान और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी कोई नई बात नहीं, लेकिन ट्रंप के कार्यकाल में यह तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। ट्रंप ने ईरान से परमाणु समझौता तोड़ा, नए प्रतिबंध लगाए और कुड्स फोर्स के प्रमुख कासिम सुलेमानी को ड्रोन से मार गिराया। ईरान ने इसे सीधा अपमान माना। उसके बाद से ही ईरान ने ट्रंप को दुश्मन मान लिया है। अब नेतन्याहू का यह दावा है कि ईरान ने ट्रंप को मारने की साजिश रची थी। साथ ही यह भी बताता है कि यह टकराव केवल देशों का नहीं बल्कि नेताओं का भी बन गया है। अब आइए समझते हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई को ट्रंप से इतनी दुश्मनी क्यों है। दरअसल ट्रंप ने 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील से अमेरिका को बाहर निकाल दिया था, जिससे ईरान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। ईरानी अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंधों का बुरा असर पड़ा, तेल एक्सपोर्ट ठप हो गया और अंदरूनी अस्थिरता बढ़ गई। खामेनेई इसे सीधा ट्रंप की व्यक्तिगत कार्रवाई मानते हैं। ऊपर से सुलेमानी की हत्या ने आग में घी डालने का काम किया। खामेनेई ने तब ट्रंप को मौत का सौदागर कहा था। नेतन्याहू का दावा है कि उसी वक्त से खामेनेई ने ट्रंप की हत्या की योजना बनानी शुरू कर दी। नेतन्याहू ने यह भी बताया कि ईरान की रणनीति सिर्फ ट्रंप तक सीमित नहीं रही। ईरान ने इजराइल को भी कई बार निशाना बनाया और इस बार उन्होंने नेतन्याहू के घर को ही टारगेट कर दिया। हाल ही में एक मिसाइल हमला हुआ जिसमें नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया गया। हमले के चलते उनके बेटी की शादी भी टालनी पड़ी। इजराइल में बंकरों में शरण लेने वाले नागरिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान जानबूझकर इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। ये सीधे तौर पर युद्ध की घोषणा जैसा है। नेतन्याहू ने कहा कि ये लड़ाई अब अस्तित्व की बन गई है, यानी इजराइल अब पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को पहले भी निशाना बनाया है, लेकिन नेतन्याहू के मुताबिक 2 बार ट्रंप को सीधे तौर पर मारने की कोशिश की गई। पहली बार तब जब ट्रंप बगदाद में थे और दूसरी बार उस समय जब वो फ्लोरिडा में थे। दोनों बार ईरान समर्थित गुटों ने हमले की तैयारी की, लेकिन अमेरिकी एजेंसियों ने समय रहते उसे नाकाम कर दिया। हालांकि इस पर अमेरिका ने कभी आधिकारिक तौर पर बयान नहीं दिया है, लेकिन नेतन्याहू के दावे के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों की नज़र फिर से ट्रंप की सुरक्षा पर टिक गई है। ट्रंप खुद भी कह चुके हैं कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसके पीछे ईरान का हाथ होगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और इजराइल लंबे समय से चिंतित है। अमेरिका बार बार कहता आ रहा है कि ईरान अगर न्यूक्लियर हथियार बना लेता है तो मिडल ईस्ट का बैलेंस बिगड़ जाएगा। वहीं इजराइल इसे अस्तित्व पर सीधा खतरा मान रहा है। ट्रंप ने इस खतरे को खत्म करने के लिए ईरान पर जबरदस्त प्रतिबंध लगाए और न्यूक्लियर डील तोड़ दी।
लेकिन खामेनेई ने इसे अमेरिका की दुश्मनी मानी। यही वजह है कि इस टकराव ने अब राजनीति से व्यक्ति तक शक्ल ले ली है। नेतन्याहू के बयान और ईरान के मिसाइल हमलों से ये साफ हो गया है कि अब हर नेता एक संभावित टारगेट बन चुका है। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि एक खतरनाक हकीकत बन गई है। ट्रंप इस पूरे मसले पर चुप नहीं रहे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ईरान को अगर लगा कि वो अमेरिका पर हमला कर सकता है तो उसे ऐसा अंजाम मिलेगा जो पहले किसी ने नहीं देखा। ये वही ट्रंप हैं जिनकी नीतियों ने ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ट्रंप की भाषा हमेशा आक्रामक रही है और यही वजह है कि खामेनेई ने उन्हें सबसे बड़ा दुश्मन माना है। अब जब नेतन्याहू ने दावा किया है कि ट्रंप को मारने की साजिश हुई थी तो ट्रंप समर्थकों में भी उबाल है। ईरान इजराइल टकराव में अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन खामेनेई ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि अगर वो इजराइल का समर्थन करता रहा तो उसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी हाल ही में कहा था कि हम इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसे में तीनों देश यानी ईरान, अमेरिका और इजराइल एक संभावित टकराव के रास्ते पर हैं। इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि अब नेताओं को ही नेता निशाना बना रहे हैं। खामेनेई का ट्रंप पर निशाना, नेतन्याहू का खामेनेई पर गुस्सा और ट्रंप की धमकी, ये सब बताता है कि अब युद्ध सिर्फ देशों के बीच नहीं बल्कि नेताओं के बीच भी पहुंच चुकी है और ये खतरनाक स्थिति है। एक छोटी सी चिंगारी एक बड़े परमाणु संकट को जन्म दे सकती है। अगर नेतन्याहू की बातों में सच्चाई है तो सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहना चाहिए, और अगर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है तो इसका मकसद क्या है, इस पर भी सवाल उठते हैं। अब सच्चाई जो भी हो, अब एक नया सवाल उठ गया है कि क्या ट्रंप की जान वाकई खतरे में है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या खामेनेई ने ट्रंप को मारने की साजिश रची। अब असली सवाल ये बन गया है कि क्या ये दुश्मनी नेताओं की ईगो की जंग बन चुकी है। क्या अब टारगेट कोई राजधानी नहीं बल्कि नेता बन चुके हैं। ट्रंप, खामेनेई और नेतन्याहू तीनों इस वैश्विक गेम के केंद्र में आ गए हैं। अगर इस तनाव का समाधान नहीं निकाला गया तो एक बड़ी त्रासदी का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। ये लड़ाई न सिर्फ मिडल ईस्ट को जलाएगी बल्कि पूरी दुनिया को इसकी आंच झेलनी पड़ेगी। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।